इसलिए हमने कहा है कि हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली के लोग जो है इस ओर देख रहे हैं कि कानून क्या आम आदमियों के लिए भी वही कानून है या खास आदमियों के लिए भी वही कानून है। तो हम यही मांग करने के लिए आए थे कि कानून के तहत जो कार्रवाई इनके खिलाफ होती हो वो जो है पुलिस को करनी चाहिए। वो सुनिश्चित करेंगे कि कानून जो है वो अपना काम करे, कानून में किसी के साथ भी पक्षपात ना हो। उन्होंने हमको ये अश्योर किया है और उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष रूप से जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आप जब भी मिले थे अभी एलजी साहब से, अरविंद केजरीवाल मिले थे, तो क्या एलजी साहब ने आपको बताया कि भारती वाले मसले पर चर्चा हुई? जो सोमनाथ भारती है कानून मंत्री, उनको हटाने को लेकर, उन पर कार्रवाई लेने को लेकर कोई सीएम और एलजी के बीच चर्चा हुई? हमने इस बारे में उनसे बात नहीं की है। हम तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो अपनी बात रखने के लिए आई थी, हमने उनके सामने अपना पक्ष रखा है। हमारे सीनियर लोगों ने अपना पक्ष रखा है, सुभाष चोपड़ा जी ने, चौधरी प्रेम सिंह जी ने, हारून यूसुफ साहब ने, जय किशन जी ने, मुकेश शर्मा जी ने, सब लोगों ने, किरण वालिया जी ने, सब लोगों ने अपनी अपनी बात को जो है एलजी साहब के समक्ष में रखा है कि क्या दिल्ली के लोग फील करते हैं, क्या हम कांग्रेस पार्टी के लोग फील करते हैं, उनकी क्या बातचीत मुख्यमंत्री के साथ हुई। हमने बोला था कि जब तक वो सीधे ट्रैक पर है, जब तक वो जनता के लिए काम करे, तब तक हमारा समर्थन उनको रहेगा। आपको लगता है अगर वो खुद कानून तोड़ रहे हैं तो आप लोग समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहे? देखिए, हमारा समर्थन उनको 18 मुद्दों पे है। हमारा समर्थन इस बात पे नहीं है कि उनका जो है व्यक्तिगत चाल चलन कैसा है। हमने उनको उनकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी पे हमने उनको व्यक्तिगत उनके चाल चलन पे समर्थन नहीं दिया। हमने समर्थन दिया 18 पॉइंट्स पे, जो है बिजली सस्ती करने पे, पानी 700 लीटर फ्री देने पे, कॉन्ट्रैक्ट के जो 3.5 लाख के लगभग एम्प्लॉइज हैं उनको पक्का करने पे, और जो इस तरीके के बाकी मुद्दे हैं। और हमारा एक अब आप मेरी सुनने के लिए आए हैं कि अपनी कहने के लिए आए हैं, तो फिर आप मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ, और हमने उनको समर्थन दिया 18 मुद्दों पे, तो उन 18 मुद्दों पे किसी पे वायलेट करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर अपने स्टैंड के ऊपर विचार करेगी। एज इफ नाउ हम एलजी साहब से ये मांग करने के लिए आए हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून को किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। कोई अगर बहुत पावरफुल है और बड़े पद पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। आप बताइए कि कानून मंत्री इस तरह की हरकत करता तो इसीलिए तो आए हैं। नहीं, आप आए हैं वो सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है लवली जी कि कानून मंत्री इस तरह की हरकत करता है और ऐसी सरकार में वो हरकत हो रही है जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। आपको नहीं लगता कि अगर वो कानून मंत्री को नहीं हटाते तो कांग्रेस को समर्थन? कानून मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती है तो आपको क्यों नहीं होगी? कानून अपनी जगह है, कांग्रेस को कानून अपनी कार्रवाई करे, इसके लिए जो करना पड़ेगा, अगर सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो सड़कों पे भी कांग्रेस उतरेगी। बीजेपी का आरोप है कि ये मिलीजुली सरकार है और मिलजुल करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप लोगों का आप बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन हम लोग सब समझ सकते हैं। 15 साल से सत्ता से बाहर हैं और इस बार भी वो बेचारे सत्ता में नहीं पाए। उनको लगता है कि आगे कभी आ नहीं पाएंगे, इसलिए उनके कहने को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। खुश तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को आप सुन रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही उपराज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। उनका कहना है कि सोमनाथ भारती को लेकर हमने बात नहीं की, लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ रही है और लोग अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, इसको लेकर हमने उपराज्यपाल से बात की है कि कानून के दायरे में सभी एक समान है, इसमें कोई खास कोई आम नहीं होता है। और सोमनाथ भारती पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि कार्रवाई की जा रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वे बीजेपी के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना है कि फ्रस्ट्रेशन है ये बीजेपी का, इसलिए बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है कि आप पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मुद्दों पर हमने ज़रूर आप पार्टी को समर्थन दिया है, उनके व्यक्तिगत चाल चरित्र पर हमने उन्हें समर्थन नहीं दिया है। तो सोमनाथ भारती की मुश्किलें यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ये मांग कर रही है आप पार्टी से कि उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। इसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। हालांकि इससे नाम रूटीन मुलाकात का दिया गया। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, साथ में कांग्रेस के कई बड़े नेता और निगम पार्षदों ने भी जाकर उपराज्यपाल से बातचीत की है और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये मुलाकात की गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जैसे रूटीन मुलाकात थी, रूटीन हर हफ्ते मिलता है, उस पर चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन अरविंद, कल होम मिनिस्टर ने आपके लिए एक ऐसे कदम किया जिसमें एड़ा कहा गया है। करने दो, उनको क्या फर्क पड़ता है। जो कहता है उससे कहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और उपराज्यपाल से मुलाकात को अरविंद केजरीवाल ने एक रूटीन मीटिंग बताया। उनका ये कहना था ये रूटीन एक मीटिंग थी, इसमें सोमनाथ भारती को लेकर कोई बात नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आज कांग्रेस के कई नेता, विधायक और निगम पार्षद पहुंचे हुए थे मुलाकात करने के लिए, और उनका ये कहना है कि हमने सोमनाथ भारती के लिए बात नहीं की है, लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ रही है उसको लेकर चिंता जताई गई है। न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अतुल सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, अरविंदर सिंह लवली को अभी हमने सुना, उनका कहना है कि हम मुद्दों पर समर्थन दे रहे हैं आप पार्टी को, और व्यक्तिगत उनका चाल चरित्र कैसा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उपराज्यपाल से मुलाकात की गई है, दिल्ली में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको लेकर। शिवानी, बिल्कुल देखिए, सही मायने में तो अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस के जब अरविंदर सिंह लवली से ये पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पर काम कर रही है या उससे भटक गई है, तो उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक तरफ से उन्होंने कहा कि जब तक मुद्दों पर काम करती रहेगी तब तक वो समर्थन जारी रखेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने बार बार ये कहा कि सरकार के कानून मंत्री ने कानून का मखौल उड़ाया है। अरविंदर और खुद जी अतुल, और जब ये पूछा गया कि सोमनाथ भारती को लेकर के आपने उपराज्यपाल से कोई बात की है, कोई शिकायत की है, तो लवली का ये कहना था कि हमने सोमनाथ भारती के लिए बात नहीं की है, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, आम या खास नहीं देखा जाएगा इसमें। अतुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस के कई नेता और विधायक, पार्षद, निगम पार्षद मिलने पहुंचे हुए थे उपराज्यपाल से, और दिल्ली में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है इस बात को लेकर चिंता जाहिर करने के लिए ये कांग्रेस के नेता, पार्षद पहुंचे हुए थे उपराज्यपाल से मिलने के लिए। उपराज्यपाल ने भरोसा भी दिलाया है कि हर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। सोमनाथ भारती को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी मांग पर अड़ी हुई है कि सोमनाथ भारती को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या अरविंद केजरीवाल को उनको पद से हटा देना चाहिए। और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि ये उनकी रूटीन मीटिंग थी और इस बारे में लोग क्या कुछ कहते हैं उन्हें कोई सफाई नहीं देनी है। सोमनाथ भारती के बारे में जब उनसे पूछा गया कि इसको लेकर क्या बात की गई है, तो अरविंद केजरीवाल का कहना था कि सोमनाथ भारती को लेकर उपराज्यपाल से कोई बात नहीं हुई है। हालांकि अरविंदर सिंह लवली का ये कहना है कि हम मुद्दों पर आप पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, हमारी ये समर्थन जारी रहेगा अगर वो मुद्दों से नहीं भटकते हैं तो। और जब उनसे ये पूछा गया कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये कहाँ तक जायज़ है, तो उनका ये कहना है कि आप पार्टी के व्यक्तिगत चाल चरित्र पर हम सवाल नहीं उठाते। बीजेपी से भी जुड़ा एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और आप पार्टी की मिलीभगत है, तो उनका कहना है कि फ्रस्ट्रेशन है ये बीजेपी का और उसकी बात का जवाब देना हम ज़रूरी नहीं समझते। तो सोमनाथ भारती चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया से जब सोमनाथ भारती के बारे में सवाल पूछा गया तो किस तरह से वो बचते हुए नजर आए, आप भी देखिए। तो मनीष सिसोदिया जिनका कहना है कि मुझे ABCD नहीं मालूम तो इस पर मैं क्या बोलूं, और जब उनसे पूछा गया कि पार्टी के अंदर जो भी सोमनाथ भारती को लेकर चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे। अतुल, मनीष सिसोदिया हो या पार्टी का कोई और भी नेता हो, आप पार्टी से हर बात पर बेबाक अपनी राय रखते हैं। आज लेकिन सोमनाथ भारती के बारे में जब पूछा जा रहा है मनीष सिसोदिया से तो वो बचते नजर आए। बिल्कुल, देखिए चारों तरफ से घिरी हुई है सरकार अपने कानून मंत्री को लेकर, और बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ बागी विधायक जो विनोद बिन्नी हैं वो भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और सरकार इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस समर्थन देकर फंसी हुई है, वो सरकार को घेर तो रही है लेकिन जब समर्थन वापसी की बात करते हैं
तो कांग्रेसी नेताओं से जवाब देते नहीं बनता है। वो कहते हैं कि मुद्दों पर हमने समर्थन दिया है सरकार को, लेकिन क्या मुद्दों पर सरकार ठीक काम कर रही है, इस बात का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। कुल मिलाकर बड़ी रोचक और विचित्र स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। लेकिन सोमनाथ भारती को बचाना अरविंद केजरीवाल की नाक का सवाल भी बना हुआ है कि अब देखना यह है कि वो कैसे इस पूरे मामले को हल कर जी। और जब लवली से ये सवाल पूछा गया कि सोमनाथ भारती के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आपका कांग्रेस का कदम क्या होगा, तो उनका ये कहना था कि पुलिस अपना काम कर रही है। सड़क पर आवाज उठाने वाली कांग्रेस पार्टी अब क्यों खामोश हो गई है, सवाल ये भी उठ रहा है। बिल्कुल, आप ये देखिएगा कि कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे, जितने विधायक थे वो, जो विधायक का चुनाव हार चुके वो, इसके अलावा निगम पार्षद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूरा का पूरा हमला आया था। और जब यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली ने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि वो पुलिस की शिकायत करने आए थे, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुई। अब बात ये करते हैं, सरकार का विरोध करने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो कानून को अपना काम करना चाहिए, सिर्फ ये उपराज्यपाल से कहने आया था। तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है, जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है, वो ना तो आगे जा सकती है ना वो अपने कदम पीछे खींच सकती है। अब वो उपराज्यपाल के कंधे पर रखकर किसी तरीके से बंदूक चलाने की बात जो रही है। जी, जानकारी देने के लिए अतुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोमनाथ भारती को लेकर ये बवाल मचा हुआ है, लेकिन सोमनाथ भारती के बारे में कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि हाँ, मीटिंग जरूर हुई है उपराज्यपाल से, लेकिन ये रूटीन मीटिंग थी, सोमनाथ भारती को लेकर कोई बात नहीं की गई है और लोग जो कहते हैं वो कहते रहें। वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस का एक दल उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था और उसके बाद जब लवली से पूछा गया तो उनका भी ये कहना था कि कानून व्यवस्था से जुड़ा सवाल हमने जरूर पूछा है, लेकिन सोमनाथ भारती को लेकर हमने बात नहीं की है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। सोमनाथ भारती पर क्यों आप पार्टी के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, सवाल ऐसे में ये भी उठता है। मनीष सिसोदिया जो अपनी बात हमेशा सामने रखते हैं, आज सोमनाथ भारती पर पूछे गए सवाल पर वो खामोश क्यों हो गए।